हेलो नमस्कार। आपका अपने परिवार साथ शिक्षा में स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टेंस पढ़ रहे थे क्या, टेंस, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यदि आप किसी कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं उसको, क्योंकि जानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह बोली जाती है, हर जगह समझने वाले लोग हैं। ठीक, तो इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा बहुत ही ज़रूरी भाषा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर जगह आपको मदद करेगी। जहाँ आपको कोई समझने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको ये समझने वाले मिलेंगे। तो क्या? इंग्लिश समझने वाले मिलेंगे। यदि आपको इंग्लिश की जानकारी है तो आप हर जगह दुनिया के किसी कोने में चल जाएं, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा, आप हमेशा कन्वीनियंट फील करेंगे। ठीक, तो क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस कितने? 3 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और चौथा क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दूसरे और तीसरे को मिला के चौथा बना देते हैं। ठीक, जानते हैं कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का, एक यस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। यस नो में क्या होता है कि वही जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, और डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है? जिसका जवाब देने के लिए हमको एक सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, देखिए नहीं आने से ये निगेटिव हो गया और क्या आने से ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या पूछता है? क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। यदि जाता हूँ तो कहूँगा कि यस, नहीं जाता हूँ कहेंगे नो। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ कहूँगा यस, नहीं जाता हूँ। अब जाता रहूँगा कहूँगा नो। ठीक, तो ये तो क्या हो गया? इसका एक सेंटेंस हो गया। किसका? इंट्रोगेटिव निगेटिव। और किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। ठीक, जिस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, क्या होता है? जिस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक उसी प्रकार से आपका निगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। बस क्या करना है आपको? इंट्रोगेटिव यदि आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव यदि आप जानते हैं तो आप इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। वो चाहे कोई भी इंट्रोगेटिव रहे, चाहे फर्स्ट टाइप रहे, यस नो वाला रहे, चाहे डब्ल्यू एच वाला रहे, कोई भी टाइप रहे। इंट्रोगेटिव निगेटिव यदि आपको दिख रहा है, देखिए ये निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव, इसके आने से इंट्रोगेटिव, इसके आने से निगेटिव हो गया। यदि आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। जैसा इंट्रोगेटिव पहले बनाए थे वैसा बना के सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, आपका खत्म। ठीक, जैसे मैं बनाता हूँ, हमने रूल क्या बताया था? रूल ये बताया था आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस V1 ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब रहेगा पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉट नहीं था किसमें? इंट्रोगेटिव ने। इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया तो ये नॉट भी आ गया। ठीक, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में केवल नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। ये इतना नियम तो आपका क्या था? कॉमन था। इस केवल नॉट आ गया है बीच में, क्या हो गया है? केवल नॉट आ गया है। ठीक, तो बनाते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब इसका आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं। तो एक है आपका डू, एक है आपका डज। डू किसके साथ? तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डज किसके साथ? तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। बनाते हैं इसको, देखते हैं इसका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट देखेंगे मैं को क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। ठीक, तो क्या आएगा? डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैं, डू आई, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? जाने का काम हो रहा है, गो। डू आई नॉट गो, फिर उसके बाद टू मार्केट, बन गया। केवल इंट्रोगेटिव में क्या होता था कि यहाँ पे ये जो नॉट है नहीं होता था, केवल क्या होता था? डू आई गो टू मार्केट, बस इतने होता था। इसमें क्या हो गया है? डू आई नॉट गो टू मार्केट। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या
खाना क्या तुम खाना नहीं खाते हो। ठीक, इसी प्रकार से बनाएंगे। तुम क्या है तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू लगता है, डू लगा दिया हमने। सब्जेक्ट क्या है तो तुम है, तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, डू यू। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है खाते, खाने का काम ये। ठीक, डू यू नॉट। देखिए इस खाने में दोनों में अंतर है। ठीक, ये खाते का मतलब जब आप खाते हैं, और ये खाना का मतलब जो आपको परोसा जाता है। ठीक, डू यू नॉट ईट फूड, डू यू नॉट ईट फूड, ये आपका ये बन गया। क्या हो गया, बन गया। ये तो आपका रहा पहला टाइप, जिसका जवाब आप यस ना नो में दे सकते हैं। ठीक, दूसरे टाइप पे बात करते हैं। दूसरे टाइप में भी कुछ नहीं करना है, फिर दूसरे टाइप में भी कुछ नहीं करना है। दूसरे टाइप में क्या होता है, ये जो आपका प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है ये बीच में आ जाता है। कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है। तुम खाना, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कब, नहीं तुम खाना कब नहीं खाते हो। इन दोनों में इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में इतना ही अंतर है कि उसमें जो प्रश्न सूचक शब्द होता है पहले आता है, और इसमें प्रश्न सूचक जो शब्द होता है वो बीच में आता है। ठीक, और इसको WH टाइप कहते हैं। ठीक, इसको कैसे बनाते हैं तो कुछ नहीं करना, पिछले वाले में बताए थे वही सेम नियम है। इसमें भी इंट्रोगेटिव का क्या नियम है सेकंड वाले का, तो WH वर्ड पहले लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, WH वर्ड, बस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये नॉट जहाँ पे निगेटिव रहता है वहाँ पे आता है। ठीक, नॉट एक तरीके से कॉमन है, कोई भी सेंटेंस आप किसी भी टेंस का बनाएंगे, यदि निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा। बस निगेटिव को याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाते हैं। WH वर्ड क्या है, कब, कब की अंग्रेजी व्हेन, क्या हो जाएगी व्हेन। व्हेन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तुम है, तुम के साथ में डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, व्हेन डू यू, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद V1 क्या खाने का काम, ईट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं खाते हो भोजन। व्हेन डू यू नॉट ईट फूड, तुम खाना कब नहीं खाते हो, और क्या तुम खाना नहीं खाते हो तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तुम खाना कब नहीं खाते हो तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इतना सारा सेम है। यदि बीच में आएगा ये प्रश्नसूचक शब्द तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यदि प्रश्नसूचक शब्द पहले आएगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपको टॉपिक जो आज हमने बताया वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट जिसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।